बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है। अभी ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। अफ्रीका के एक सुनसान रेगिस्तान में हजारों साल सोया ज्वालामुखी अचानक फट जाता है, जिससे आसमान में काला धुआं छा जाता है। राख की मोटी चादर आसमान को ढक लेती है। इसके बाद राख हवा की सवारी करते हुए लाल सागर पार कर पहले अरब प्रायद्वीप लांघती है, फिर अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुंच जाती है। हो सकता है अब तक आपको ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये सच में हुआ है। इथियोपिया की हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद विस्फोट हुआ और इसकी जहरीली राख 4,000 किलोमीटर दूर भारत तक पहुंच गई। डर का सच होना किसे कहते हैं, ये तस्वीर उसकी तस्दीक करती है। इस तस्वीर को जिसने देखा उसकी रूह कांप गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक धमाका और धुएं का ऐसा गुबार जिसे देख आंखें फटी की फटी रह जाएं, पैर कांपने लगे, धड़कन बढ़ जाए। किसने सोचा था, कौन जानता था जो 12,000 साल में नहीं हुआ अब हो जाएगा। जो ज्वालामुखी 12,000 साल से शांत था, सो रहा था, अचानक फट जाएगा। इस एक तस्वीर से साबित होता है कुदरत की ताकत क्या होती है, कुदरत का क्रोध क्या होता है। ज्वालामुखी फटने की यह घटना 4,000 किलोमीटर दूर इथियोपिया में घटी, लेकिन इसका असर हिंदुस्तान में भी देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। अब सवाल यह है कि 12,000 साल बाद ये ज्वालामुखी क्यों फटा और इसका असर 4,000 किलोमीटर दूर भारत में कैसे हुआ। इथियोपिया का अफार क्षेत्र दुनिया का सबसे गर्म और सूखा इलाका माना जाता है, जहां तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यहां डॉनेकिल डेजर्ट में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी एक ऐसी शील ज्वालामुखी है, यानी ऐसा ज्वालामुखी जो चौड़ा और सपाट होता है, जैसे कि कोई एक बड़ा ढाल। ज्वालामुखी फटने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो रोंगटे खड़े करती हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी फटा तो इसके अंदर से सफेद धुआं कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। इसके थोड़ी देर बाद इसमें से लावा निकलता नजर आता है, जो बेहद तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। लोगों ने कई किलोमीटर दूर से राख के इस बादल को अपनी आंखों में कैद किया। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, कैसे ज्वालामुखी अचानक फटता है और उसका गुबार आसमान की तरफ उठता है। अब ये एक और तस्वीर देखिए। इस धुएं को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हजारों टन का कोई बम फटा हो। नीचे बहता हुआ लाल लावा और ऊपर बहती सफेद राख। हेली गुब्बी ज्वालामुखी 12,000 साल पहले तब फटा था जब आखिरी हिमयुग खत्म हो रहा था। ऐसे में अब इसके फटने ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो साउथ इथियोपिया का
हाईली गुबाई जो वोल्केनो है विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था. ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहाँ से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे कि अम्ब्रेला निकल करके एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है विच वुड बी ऑल्सो कनेक्टिंग टू लॉट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स एंड हैजर्ड्स टाइप ऑफ थिंग्स. राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन इससे उठी राख के जमीन पर गिरने से जानवरों के सामने चारे की समस्या खड़ी हो गई. असल में हेली गुब्बी इतना पुराना और शांत ज्वालामुखी था कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था. और उससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात अब यह है कि 4,000 किलोमीटर दूर इस हेली गुब्बी के फटने के बाद अब असर हिंदुस्तान में नजर आ रहा है. ਫਲਾਈਟ ਹੋਈ ਆ ਡਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੈਦਰ ਕਰਕੇ. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਫਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਤੇ प्रॉब्लम काफी हुई होती है करके. विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई. ये लाल सागर पार करते हुए यमन और ओमान तक फैल गई. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब खतरा भारत पर था. सोमवार रात करीब 11 बजे ज्वालामुखी से निकली राख ने इथियोपिया से 4,300 किलोमीटर दूर दिल्ली में अपनी दस्तक दी. दिल्ली के अलावा राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भी इसका असर देखने को मिला. ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है के बादल हैं और ग्लास के पीसेस के जो अंश हैं उसके क्लाउड्स हैं, तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा. लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इम्पैक्ट नजर आने वाला है. हाईली गुबी ज्वालामुखी से उठी राख ने भारत में खतरे की घंटी बजा दी. ये राख विमानों के लिए खतरनाक थी. ऐसे में DGCA ने तुरंत एयरलाइंस के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी विमान को राख के संपर्क में आने का जरा भी संदेह हो, जैसे इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी, कैबिन में धुआं या बदबू, तो एयरलाइंस को इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी. अगर राख एयरपोर्ट ऑपरेशन को प्रभावित करती है तो संबंधित एयरपोर्ट को रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की तुरंत जांच करनी होगी. DGCA ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट को सावधानी बरतने की चेतावनी दी थी. इथियोपिया के ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी. असर का दायरा बढ़ने के चलते आकाशा एयर, इंडिगो और KLM जैसी प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया. कि अगर आप सीधी तरफ जा रहे हैं और आपको सामने से दिखता है कि अगर वोल्केनिक ऐश आपकी तरफ आ रहा है, तो द फर्स्ट एक्शन पायलट को लेना है वो है 180 डिग्री टर्न. दैट मीन्स उसको जहाज को मोड़ के उसको बैक की तरफ जाना है एंड उस चीज़ को अवॉइड करना है. वोल्केनिक ऐश टेक ऑफ के समय नहीं आपको कोई दिक्कत करेगा, लैंडिंग के समय दिक्कत नहीं करेगा. ये केवल 15,000 से 25,000 या 40,000 फीट के बीच का जो आपका लेवल है, मार्जिन है, उसमें ये आपको इनकाउंटर करा जा सकता है. इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी राख बहुत ऊंचाई पर थी, इसलिए टेक ऑफ और लैंडिंग में कोई बड़ा खतरा नहीं था. लेकिन DGCA किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने साफ कर दिया एयरलाइंस राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान ना भरें, उड़ान का रूट और प्लानिंग बदलें. अगर किसी विमान को राख मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें. राख के बादल पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ने की खबरों के बाद इंडिगो ने बयान जारी किया. यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उनकी टीम अंतर्राष्ट्रीय एविएशन एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रही है. सुरक्षित और सुचारू उड़ान संचालन के लिए सभी एहतियाती कदम पूरी तरह तैयार हैं. वहीं एयर इंडिया ने राख के बादलों को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की. एयरलाइंस ने बताया स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऑपरेटिंग क्रू से नियमित संपर्क बना हुआ है. यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एयर इंडिया ने जरूरत पड़ने पर सभी एहतियाती कदम उठाने की बात कही.
ज्वालामुखी से उठी ये राख विमानों के लिए कितनी खतरनाक है, अब ये भी समझ लीजिए। इंजन बंद हो सकता है, राख इंजन में जाकर पिघलती है और ब्लॉकेज कर सकती है। विंडशील्ड और सेंसर खराब हो जाते हैं, राख कांच घिस देती है, पायलट को दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम डैमेज होता है, ये रडार पर साफ दिखता नहीं है, इसलिए खतरा अचानक बढ़ सकता है। हमारी विजुअल परसेप्शन होती है पायलट की विंड स्क्रीन से बाहर जो वो देखता है। सेंसर्स होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जहाज़ में लगी हुई, अगर वो ब्लॉकेज किसी दुर्भाग्यवश हो जाती है तो वो रॉन्ग रीडिंग भी दे सकती है, जिससे पायलट या तो कंफ्यूज होएगा या कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, 4000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की राख भारत कैसे पहुंची और क्या अब भी भारत के ऊपर इसका खतरा बना हुआ है? इथियोपिया में ज्वालामुखी का विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राख का गुबार करीब 10-15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया, यानी उस स्तर तक जहां निचला वायुमंडल स्ट्रेटोस्फीयर से मिलता है। इतनी ऊंचाई पर गर्म हवा और गैसों ने राख के गुबार को तेजी से ऊपर उठने में मदद की। ये परत सामान्य बादलों और मौसम प्रणालियों के ऊपर होती है, इसलिए हवा की दिशा में बदलाव या फिर मौसम की हलचल से प्रभावित हुए बिना राख लंबी दूरी तक आगे बढ़ती रही। वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में तेज पूर्व पश्चिम दिशा वाली हवाओं ने राख के बादल को लाल सागर पार कर यमन और ओमान की ओर धकेला। इतनी ऊंचाई पर हवाएं स्थिर और समान दिशा में चल रही थी, इसलिए राख का गुबार ज्यादातर बिना टूटे एक साथ आगे बढ़ता रहा। वहां से राख का गुबार पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ता गया और इसने भारत में प्रवेश किया। इस गुबार में ज्वालामुखी राख, सल्फर डाइऑक्साइड, कांच और चट्टानों के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं। अब सवाल यह है, क्या इससे दिल्ली में AQI बढ़ा? जिसका जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट्स से बात की। एंड ये जो ऐश का पार्टिकल्स इसमें रह सकते हैं, इसमें ग्लास, अलग अलग तरह के फ्यूम्स, केमिकल्स, ये हर किस्म की चीज़ें इसमें रह सकती हैं। और ये हवा के रुख से चल रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपकी हवा की जो गति है वो बढ़ जाती है। एंड वो जाहिर सी बात है, अगर वो कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ आते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी एयर जो है वो इतनी प्यूरिफाई ना रहे। राहत की बात यह है कि इथियोपिया के हेलीगुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद उसकी जो राख भारत पहुंची थी वो चीन की तरफ निकल गई। ये जो वोल्केनिक आश है दिल्ली से दूर हो रहा है और धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हुए चाइना की तरफ बढ़ रहा है। इस गति का रफ्तार है 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा। आज हमारा जो पूर्वानुमान है ये पूरे इंडिया से दूर होकर चाइना की तरफ चला जाएगा। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ये ज्यादा देर तक भारत के वायुमंडल में रहती और इंसानों का इससे संपर्क होता तो ये कितना खतरनाक हो सकता था। ज्वालामुखी की जो राख होती है वो बहुत ह्यूमंस के लिए घातक हो सकती है। स्किन को, आंखों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सबको इरिटेट करके कॉफ और सोर थ्रोट, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, रनिंग नोज, ये सब दे सकती है। स्पेशली जो मरीज जिनको ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, जिनको एस्थमा है, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है सांस की रिलेटेड। हाईली गुबी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। ये एक ऐसा इलाका है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। इस इलाके के दूसरे ज्वालामुखी जैसे एर्टा एले को पहले से ही मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में हाईली गुबी की अचानक सक्रियता इस बात पर सवाल उठाती है, धरती के भीतर मैग्मा में कौन से गहरे बदलाव हो रहे हैं। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली और सीमा पार जारी होने वाली राख संबंधी चेतावनियों के महत्व को भी सामने लाती है। ज्वालामुखी की राख हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है, इसलिए कई देशों की एजेंसियां मिलकर इसकी ट्रैकिंग कर रही हैं। वहीं हाईली गुबी को रिसर्च के एक प्रमुख स्थल के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ता ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी अब क्यों सक्रिय हुआ। ज्वालामुखी का फटना ना कोई नई बात है, ना हैरान करने वाली। दुनिया भर में इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। दुनिया भर में लगभग
1350 से 1500 एक्टिव ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों में से लगभग 500 अब तक फट चुके हैं। हर साल लगभग 50 से 70 छोटे या बड़े ज्वालामुखी फटते हैं। लेकिन एक ज्वालामुखी जो 12,000 साल से शांत था, अचानक न सिर्फ फटता है बल्कि उसकी राख कई हजार किलोमीटर का सफर भी तय करती है। ये चौंकाने वाला है, इसलिए इसके अध्ययन की जरूरत है। वैज्ञानिक जब ऐसे विस्फोट होने वाले ज्वालामुखियों की अब जब अध्ययन करेंगे तो उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और खास तौर पे जहां पर टेक्टोनिक रिफ्ट वाली जो जगहें हैं, ये जो शील्ड ज्वालामुखी हैं, उनके बारे में तो अब बहुत से नए संकेत समझ आएंगे और बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो इस बार हुआ है ये बहुत अलग है और बहुत ही डरावना भी था। ज्वालामुखी जमीन के अंदर जमा गर्म लावा और गैसों के दबाव बढ़ने पर फटता है, जिससे लावा, धुआं और राख बाहर निकलती है। दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के पास रिंग ऑफ फायर नाम के इलाके में हैं, जहां धरती की प्लेट लगातार हिलने और टकराने से विस्फोट होते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें जैसे सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिलकर मौसम को बदल सकती हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट इतने शक्तिशाली होते हैं कि सूरज की धरती तक पहुंचने वाली किरणों को तक कम कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि दुनिया के कई हिस्सों में कुछ महीनों या साल तक ठंड बढ़ जाती है। लोकल एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो सकते हैं। वाटर जो होगा, पानी आसपास का, वो बिल्कुल पीने लायक नहीं हो सकता, और काफी ऐसी चीजें, बीमारी भी हो सकती हैं, और रीजनल भी हो सकता है, जो कि उससे दूर जाके नॉर्मली रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकती है। ज्वालामुखी के आसपास की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में खनिज और पोषक तत्व होते हैं। वहीं समंदर के अंदर लावा से नई चट्टानें बनती हैं, जो समय के साथ ऊपर उठकर नए द्वीप का रूप ले लेती हैं। भारत की बात करें तो सिर्फ एक ही एक्टिव ज्वालामुखी है, जो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बैरन आइलैंड में है। बैरन आइलैंड भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। इस साल 13 और 20 सितंबर को 8 दिन के अंदर बैरन आइलैंड में 2 छोटे ज्वालामुखी विस्फोट देखे गए। ये तस्वीर बैरन आइलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की है, जिसमें ज्वालामुखी से उठता लाल लावा साफ देखा जा सकता है। बैरन आइलैंड पूरी तरह से निर्जन द्वीप है, यानी यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। ये जगह सिर्फ ज्वालामुखी, राख और पत्थरों से भरी हुई है। इस द्वीप की ऊंचाई करीब 354 मीटर है, जो समुद्र की सतह से काफी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। समुद्र के बीचों बीच खड़े होने के कारण ये ज्वालामुखी वैज्ञानिकों और यात्रियों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन ये ज्वालामुखी बाहर से देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, अंदर से उतने ही खतरनाक होते हैं, जिसका सबूत इथियोपिया के हैली गुबी ज्वालामुखी ने 12,000 साल बाद फटकर दे दिया है। इथियोपिया की हाईली गुबी ज्वालामुखी का फटना दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। एक ऐसा ज्वालामुखी जो अब तक सो रहा था, पूरी तरह शांत था, 12,000 साल बाद उसका अचानक इस तरह से फटना बताता है कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इससे हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। बहरहाल भारत के लिए राहत की बात यह है कि हाईली गुबी ज्वालामुखी के फटने के बाद निकली जो राख भारत पहुंची थी, यहां से आगे बढ़ चुकी है। मतलब भारत के ऊपर से खतरा पूरी तरह से टल गया है। लेकिन अब चिंता चीन की बढ़ गई है, क्योंकि भारत के बाद हवा इथियोपिया के हाईली गुबी ज्वालामुखी से निकली राख को उड़ाकर चीन की तरफ ले गई है। भारत की बात पे इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।